नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कौनमोड़िया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सृष्टि कंपटीशन क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीटिंग प्लान पर हैं, यानी बैठक व्यवस्था पर आधारित है। तो चलिएगा, आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे देखेंगे। इसे देखने से पहले हम समझेंगे कि इसे हमें सॉल्व किस तरह से करना है जिससे कि परीक्षाओं में कम से कम समय में किया जा सके, क्योंकि आजकल जो भी वनडे एग्जाम है उनमें ऐसे प्रश्न अधिकांश पूछे जा रहे हैं। तो चलिएगा देखते हैं। देखिएगा, ये जो सवाल है, लिखा है 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं। सरिता जो कि बाईं ओर बैठी है तथा सुधा के दाईं ओर बैठी है। सरिता के सामने शिल्पी है, शिल्पी सरोज के बाईं ओर तथा शोभा दाईं ओर है। यदि सरोज सरिता से एवं शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लेती है तो बताइए सरिता के सामने कौन बैठी है। ऑप्शन ए है इसका शोभा, ऑप्शन बी है सुषमा, ऑप्शन सी सरोज, ऑप्शन डी शिल्पी। इस सवाल में कहीं भी ये नहीं दिया हुआ है कि ये जो बैठे हैं वृत्ताकार घेरे में तो बैठे हैं, इनका मुंह, जैसे ये वृत्ताकार कोई गोला है तो इनका मुंह क्या केंद्र की ओर है या केंद्र से बाहर की ओर है। तो जब भी ऐसा प्रश्न हो और उसमें ना दिया हो कि इनका जो मुंह है यानी केंद्र की ओर है या केंद्र से बाहर की ओर है, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि इन लोगों का जो मुंह है वो केंद्र की ओर मानकर सवाल को हल करते हैं और सवाल का जो उत्तर होगा या जवाब होगा वह सही होता है। तो चलिएगा देखते हैं। इसमें हम इन लोगों का मुंह जो मान लेते हैं वह केंद्र की ओर मानते हैं, और जब भी कोई वृत्ताकार घेरे में बैठा है और उसका मुंह केंद्र की तरफ है तो उसकी जो ये वाली साइड होगी, इधर वाली, वो दाईं साइड होगी। वह कौन सी होगी देखिएगा, जैसे ये हम खड़े हैं तो हमारे ये हाथ कौन सा है, दायां, और इधर वाला बायां। तो सेम यही कंडीशन होगी जब कोई व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठा होगा तो उसका ये वाली जो साइड होगी वह दाईं होगी, और दाईं को इंग्लिश में यदि देखा जाए तो क्या कहते हैं, राइट, यानी राइट साइड, ठीक है ना। और इधर वाली जो साइड होगी यानी ये वाली जो साइड होगी वह वाई होगी, वाई, या हम इसे क्या कहेंगे, लेफ्ट साइड। अब आप सवाल को आराम से ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें ये समझना जरूरी था कि कोई व्यक्ति केंद्र की तरफ मुंह करके बैठेगा तो उसका जो दायां और मायां किधर होगा, उसका दायां किधर होगा, इधर होगा, जबकि मायां इधर होगा। और जब केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठेगा तब देखिएगा, जैसे हम अभी उधर मुंह करके बात करेंगे तब जो हमारा दायां होगा वह इधर होगा और मायां इधर होगा, और जब केंद्र की ओर मुंह करेंगे तो दायां हमारा इधर हो जाएगा और मायां इधर हो जाएगा। तो क्लियरली आप समझ गए होंगे। तो चलिएगा अब बात करते हैं सवाल पर। तो हमारा जो सवाल है वह है इस प्रकार, कितने लोग बैठे हैं, 6, 6 लड़कियां हैं, 6 लड़कियां बैठी हैं। तो देखिएगा 6 हैं तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यानी ये देखिएगा 1 2 3 4 हो गई, और 2 यदि और खींच लिए जाए तो 6 हो गए। देखिएगा आप कितने लोग हैं, 6। उनका मुंह हमने किधर माना, अभी हमने बताया था आपको सवाल में, जब भी ये ना दिया हो कि इनका मुंह किधर है तो केंद्र की ओर मान लेंगे। तो यानी दायां ये हो गया, ठीक है ना, दायां इधर है, इसका दायां ये है तो इसका दायां ये होगा, इसका दायां ये होगा, इसका दायां ये होगा, और इसका दायां ये होगा, इसका दायां ये होगा। यानी जिस ओर हमने बिंदी रखी है वह दायां, और जिस ओर बिंदी नहीं रखी गई वह बायां है। यानी जिधर बिंदी रखी है वह इंग्लिश में बात करें तो वह राइट होगा, और जिधर बिंदी नहीं रखी हुई है वह बात करें इंग्लिश में तो लेफ्ट होगा। चलिएगा अब बात करते हैं सवाल पर। सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर बैठी है, बिल्कुल ठीक है, सुषमा के बाईं ओर बैठी ना, सुषमा यहाँ बैठेगी, सुषमा, अब ये वाला क्या था, इधर दायां है इधर बायां है, तो यहाँ बैठी है सरिता, ठीक है ना। सुषमा के बाईं ओर है ना, सुषमा के बाईं ओर, तो सुषमा को इधर बिठा लिएगा, बायां, इसका दायां इधर होता है, इधर बायां है, तो सरिता यहाँ होगी। तथा सुधा के दाईं ओर बैठी है। देखिएगा जब भी तथा शब्द प्रयोग हो, तथा, तथा सुधा के दाईं ओर बैठी है, तो तथा हमेशा पहले वाले के लिए यूज होता है। तथा शब्द जो है वह हमेशा, यानी इन दोनों में से किसी एक के लिए प्रयोग किया गया, तो हमेशा जब भी तथा शब्द आएगा, तथा और शब्द यानी दो, तथा और एक और शब्द, यदि ये दो आएंगे तो हमेशा पहले वाले के लिए प्रयोग करते हैं। यानी जो सरिता है वह सुधा के दाईं ओर बैठी है, किसके, देखिए सुधा के दाईं ओर है ना, सुधा के दाईं ओर कौन बैठी है, सरिता, यानी सुधा यहाँ होगी, तभी तो सुधा का दायां ये होगा सरिता। अब आगे बढ़िएगा, सरिता के सामने, सरिता के सामने शिल्पी है, यानी सरिता ये है, सरिता के ठीक सामने कौन है, शिल्पी है। क्लियरली आप समझ गए होंगे, सरिता के सामने शिल्पी है।
शिल्पी सरोज के बाईं ओर है, जो शिल्पी है वह सरोज के बाईं ओर है। अब देखिएगा इसका बायां यही तो है, यानी जो शिल्पी है, देखिएगा शिल्पी जो है सरोज के बाईं ओर है, यानी सरोज को हम यदि यहाँ पर लिख दें तो सरोज के बाईं ओर कौन हो गई? शिल्पी। ठीक है, और तथा शोभा दाईं ओर है। शोभा इसके कहाँ है? दाईं ओर है। किसके? देखिएगा तथा प्रयोग किया है, ध्यान से देखेंगे तो तथा किसके लिए होगा? पहली वाली के लिए, यानी शिल्पी है वह दाईं ओर है किसके? शोभा के। ठीक है, तो यहाँ शोभा होगी, क्लियरली आप समझ गए होंगे। अब यदि सरोज सरिता से अपना स्थान बदल ले, किससे? सरोज जो है, सरोज की जगह कौन आ जाए? सरोज की जगह पहुंच जाए सरिता, और सरिता की जगह कौन आ गया? सरोज। ध्यान से देखेंगे अपना स्थान आपस में बदल रही हैं। एवं शोभा सुषमा से बदल ले, जो शोभा है उसकी जगह पहुंच जाए सुषमा, और सुषमा की जगह कौन आ जाएगा? शोभा। अब क्या कह रहा है प्रश्न? अपना स्थान बदल ले तो बताइए सरिता के सामने कौन बैठा है? अब सरिता कहाँ है? इस समय सरिता यहाँ है, और सरिता के ठीक सामने कौन है? देखिएगा ये है शोभा। तो इसका जो आंसर होगा वह ए होगा, यानी इस वाले प्रश्न का जो आंसर होगा वह ए होगा। तो आशा करते हैं हमने आपको जितनी भी चीजें बताई होंगी आप क्लियरली इसे समझ गए होंगे, और ऐसे प्रश्नों पर प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डेली 8 बजे से 10 बजे तक चलाया जाता है। तो मिलते हैं कल एक और ऐसे ही प्रश्न के साथ, और उसके कॉन्सेप्ट पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए और अपनी पढ़ाई को करते रहिए।